देखिए, इतिहास के लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बाँटा गया है। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल था, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और फिर था हमारा ऐतिहासिक काल। उनमें से हमें आज प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है। तो देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है, वो टोटल जो है प्रागैतिहासिक काल पर है। प्रागैतिहासिक काल जो है, इतिहास के ऐसे काल को कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के ऐसे काल को कहते हैं जिसमें मानव अस्तित्व में तो थे, किंतु लिखाई का आविष्कार न होने के कारण प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल जो है वो 30 लाख से 3000 ईसा पूर्व के मध्य का काल था। तो सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि देखिए, इस काल के दौरान लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि नहीं था। दूसरी चीज ये था कि जो प्रागैतिहासिक मानव थे, उनके लिए आखेट जो था वो मुख्य जीवन निर्वहन का माध्यम था। आखेट जो था उसको शिकार कहते थे, शिकार करके ही उनका जीवन व्यतीत होता था। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल के दौरान देखिए, मानव इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें से एक हमारा था हिमयुग। देखिए, एक था हमारा हिमयुग। हिमयुग जो था, हिमयुग या हिमानियों का युग। देखिए, पृथ्वी के जीवन में आने वाला ऐसा युग जब पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान एक लंबे समय के लिए कम हो जाता है, जिससे महाद्वीपों के बड़े भूभाग पर ग्लेशियर जम जाते हैं। इसको क्या कहा गया? इसको हिमयुग कहा जाता है। देखिए, ऐसा हिमयुग पृथ्वी पर कई बार हुए हैं और भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा होने की संभावनाएं भी लगाई जाती हैं। देखिए, ये जो मानव इतिहास में हुए ऐसी घटनाएं हैं, जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा हमारा हुआ कि आग पर स्वामित्व पाना। आग पर स्वामित्व पाना। देखिए, जो प्रागैतिहासिक मानव थे वो आग से परिचित तो थे, लेकिन वो आग का उपयोग नहीं जानते थे। वो आग से परिचित तो थे, लेकिन उनको उसका उपयोग नहीं पता था। तीसरा हमारा था कृषि का आविष्कार, यानी कि प्रागैतिहासिक मानव आगे चलकर कृषि का आविष्कार किए और फसल उगाना प्रारंभ किए। चौथा हमारा है, देखिए, कुत्तों व अन्य जानवरों को पालतू बनाना। अन्य जानवरों को पालतू बनाना इन्होंने प्रारंभ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, तो क्वेश्चन ये होता है कि इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जब उसका इतिहास लिखित है ही नहीं। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें चित्रों के माध्यम से मिलती है। देखिए, चित्रों के माध्यम से, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार का हमें चित्र मिला। आप देख पा रहे हैं पत्थरों के प्राचीन औजार। फिर हमारा है, फिर हमारा दूसरा होता है क्या, पुराने मानव पड़ाव के अवशेष मिले हैं। देखिए, जो मानव थे, प्रागैतिहासिक मानव थे, वो छोटे कबीले बना करके रहते थे, जिसके कारण उन्हें जंगली जानवरों से जूझती हुई शिकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। पुराने मानव पड़ाव का अवशेष मिला है। तीसरा हमारा देखिए, गुफाओं का कला मिला। ये वो चीजें थी जो जिनका हमें चित्रों के द्वारा साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को कई श्रेणियों में विभाजित किया है। उनमें से एक विभाजन को 3 युगों में विभाजित किया गया है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को एक से एक विभाजन में 3 युगों में बांटा गया है। एक है हमारा पाषाण युग। पाषाण युग उस युग को कहते हैं जिसमें औजार व हथियार किसके थे? पत्थर के थे। उसके बाद हमारा आया कांस्य युग, जब औजार व हथियार किसके थे? कांस्य के थे या ब्रॉन्ज के थे। और तीसरा हमारा होता है लौह युग,
जब औजार किसके हो गए, लौह के हो गए, यानी कि लोहे के औजार का शुभारंभ हुआ। अब पाषाण युग जो है हमारा, पाषाण युग को हम 3 युग में बांट करके पढ़ते हैं। देखिए पाषाण युग में हम 3 युग को पढ़ते हैं। पाषाण युग के दौरान हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा हमारा होता है नवपाषाण काल। आज हम सिर्फ प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। कल का वीडियो हमारा पूरा पाषाण काल के लिए हो। प्रागैतिहासिक कालीन मानव थे, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनका जो निवास स्थान था ये एक छोटे कबीले में रहते थे, जिसके कारण इनको जंगली जानवरों से जूझते हुए शिकारी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और प्रागैतिहासिक काल के दौरान के ऐसे कई जानवर जो वर्तमान में स्थिति में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे एक है हमारा मैमथ। मैमथ जो है एक हाथी स्वरूप विशालकाय जीव था जो अब विलुप्त हो चुका है। और फिर है हमारा बालदार गैंडा, बालदार गैंडा। ये भी गैंडे का एक स्वरूप था जिसके शरीर पर घने बाल होते थे, अब ये भी विलुप्त हो चुका है। लेकिन चित्रों के आंकन में एक चीज ऐसा भी मिला है, एक प्रागैतिहासिक मानव जो है अपने हाथ पर कालिख लगाकर अपने पंजे का निशान दीवार पर छोड़ गया था। तो ये इसका अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन मानव से लगाया गया था। देखिए ये हमारा प्रागैतिहासिक काल था। इसके बाद हम, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि हमने इसके पहले वीडियो में जो है इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। वो एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। उनमें से हमने प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा कर लिया है। इसके बाद हमारा आद्य ऐतिहासिक काल होगा, लेकिन उसके पहले हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को कवर करेंगे। फिर हम इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दूसरे भाग पर जाएंगे जो कि हमारा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आज के लिए बस इतना ही था। एक बार आपको प्रागैतिहासिक काल का रिवीजन करा दूं तो प्रागैतिहासिक काल जो है वो 30 लाख से 3000 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। इस काल में लिपि का यानी कि लिखाई का आविष्कार नहीं था। आप देख लीजिए लिखाई का आविष्कार नहीं था। यही कारण है कि प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आखेट यानी कि प्रागैतिहासिक मानव जो है शिकार पर निर्भर थे। और इस प्रागैतिहासिक काल के दौरान जो है मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जिनमें से एक हिमयुग था, फिर आग पर स्वामित्व पाना। जो प्रागैतिहासिक मानव थे वो आग से परिचित तो थे, लेकिन उनको उसका उपयोग नहीं पता था। फिर कृषि का आविष्कार होना, फिर कुत्तों व अन्य जानवरों को पालतू बनाना। देखिए प्रागैतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान, लिखाई का आविष्कार था नहीं, तो इसका लिखित साक्ष्य नहीं था, लेकिन इनके बारे में जानकारी जो है वो चित्रों के माध्यम से मिला है। और कई सारे अवशेष मिले हैं, जैसे कि पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं, पुराने मानव पड़ाव का अवशेष मिला है, फिर गुफाओं का कला मिला है। देखिए इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को कई श्रेणियों में बांटा था। उनमें से एक विभाजन ऐसा था जिनको 3 युगों में बांटा गया, जो हमारा पाषाण युग है। इस युग में जो है जो प्रागैतिहासिक कालीन जो औजार थे या हथियार थे वो पत्थर के बने थे। उसके बाद कांस्य युग आया। इस युग में क्या हुआ कि जो औजार और हथियार थे वो कांस्य व ब्रांज के बने। फिर हमारा लौह युग। लौह युग के दौरान क्या हुआ कि लौह हथियार का शुभारंभ हुआ। लौह हथियार या औजार का शुभारंभ हुआ, शुभ आरंभ हुआ। ये हमारा लौह युग था। इसके बाद देखिए पाषाण युग को 3 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पाषाण युग जो होता है हमारा, पहला होता है पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा हमारा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। इसके बाद के वीडियो में हम पूरा पाषाण काल पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा प्रागैतिहासिक काल था और इसके बाद हम पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।